इतनी रात को मालती बाबूजी के कमरे में क्या कर रही है? मैं धीरे धीरे कमरे के पास पहुंची। खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। मैंने झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मालती बाबूजी का पाजामा ठीक कर रही थी। मैंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और एक तरफ खड़ी हो गई। अंदर से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। बाबूजी कह रहे थे, अरे हाँ बहू, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा ही करो। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। हाय दोस्तों, मैं हूँ सपना। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का वह ड्रामा सुनाने जा रही हूँ जिसमें मैं जाने अनजाने में फंस गई। कुछ हफ्ते पहले मैंने एक नई नौकरी शुरू की थी। बाबूजी एक बुजुर्ग सज्जन की देखभाल का काम सुनने में आसान था। बाबूजी का खाना बनाना, दवाइयाँ और रोजमर्रा की जरूरतें, लेकिन यकीन मानो यह घर किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था और मैं इसमें हीरोइन बन गई हूँ, शायद विलेन। यह तो मुझे भी नहीं पता। चलो कहानी शुरू करती हूँ। संजय बाबूजी के बेटे हमेशा अपने बिजनेस के चक्कर में बाहर रहा करते थे। उनकी पत्नी मालती इस घर की मालकिन है और छोटू उनका नौकर जो हर छोटा मोटा काम करता है। मालती ने मेरा स्वागत बड़े गर्मजोशी से किया। सपना, मुझे मैम मत बुलाना, मालती बोलो, वह बोली और मेरे लिए चाय लाई। उन्होंने मेरे परिवार और जिंदगी के बारे में पूछा, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकही थकान थी, जैसे वो कोई भारी राज ढो रही हो। मालती घर का हर काम अकेले संभालती थी, खाना बनाना, सफाई करना और बाबूजी की पूरी देखभाल करना। वो सुबह बाबूजी के लिए पानी गर्म करती, उन्हें खाना खिलाती और जब उनके पैर दुखते तो घंटों मालिश करती। एक दिन मैंने संजय को मालती से कहते सुना, तुमने इस घर को, बाबूजी को और मुझे इतना प्यार दिया है मालती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना कर पाओगी। मालती बस हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उनकी वो मुस्कान खाली थी, जैसे उनके दिल में कुछ टूट रहा हो। वह चाहती थी कि संजय घर पर ज्यादा वक्त बिताए, लेकिन वो तो हमेशा बिजनेस ट्रिप पर उड़ते रहते थे। मेरा काम था मालती का बोझ हल्का करना। मैंने फटाफट काम शुरू किया। मैं बाबूजी को दवाइयाँ देती, नहलाने में मदद करती और छोटू के साथ उनको पार्क ले जाती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन मैंने देखा, रात के 12 बजे मालती बाबूजी के कमरे में जा रही थी। यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सोचने लगी, इतनी रात को मालती बाबूजी के कमरे में क्या कर रही है? मैं धीरे धीरे कमरे के पास पहुंची। खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। मैंने झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मालती बाबूजी का पाजामा ठीक कर रही थी। मैंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और एक तरफ खड़ी हो गई। अंदर से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। बाबूजी कह रहे थे, अरे हाँ बहू, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा ही करो। उनकी बातें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई और दबे पांव अपने कमरे में चली आई। मैंने कभी ना सोचा था कि मालती और बाबूजी भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैंने तय कर लिया, जब मालिक घर आएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ दिखाऊंगी। अब जब भी मालती बाबूजी के कमरे में जाती तो मुझे उनसे हमेशा डर लगता था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। मालती मुझे अजीब सी निगाहों से देखती थी। मैं जब भी बाबूजी के कमरे में जाती तो एक अजीब सा डर लगता था। एक रात बाबूजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और धीमी आवाज में कहा, मेरे जागों में अजीब सा दर्द है, जैसे कुछ अटक गया हो। मैं सन्न रह गई, ये क्या कह रहे हैं? तभी मालती वहां आ गई। बाबूजी, मैं मालिश कर देती हूँ, उन्होंने कहा और मुझे बाहर भेज दिया। अब मुझे सच में लगने लगा था कि इस घर में कांच की पतली सीढ़ियों पर चल रही हूँ। एक गलत कदम और सब कुछ टूट जाएगा। मालती मेरी मदद के लिए शुक्रगुजार थी, लेकिन वह बार बार कहती, अब शायद मुझे बाबूजी की घूरती नजरों से आजादी मिली। उनकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ जाती, वो कितना कुछ सह रही होंगी। छोटू भी मुझे अजीब नजरों से देखता था। फिर एक दिन संजय अपने ट्रिप से जल्दी लौट आए। मालती, तुम रोज फोन पर कहती थी कि कब आओगे, तो मैंने सोचा सरप्राइज दूं, वह हंसते हुए बोली। मालती की आंखों में खुशी तो थी, पर एक अजीब सा डर भी झलक रहा था। तभी संजय ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बाबूजी की पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी ताकि मालती को थोड़ा सुकून मिले।
सब खुश लग रहे थे सिवाय बाबूजी के। उन्होंने मुझे देखकर कहा, सपना, तुम मालती जैसी नहीं हो, मुझे नहीं लगता तुम यह कर पाओगी। और फिर बाबूजी अपने बेटे से बोले, नहीं बेटा, मेरी सेवा तो मेरी बहू मालती ही करेगी। संजय कुछ नहीं बोले और अपने कमरे में चले गए। लेकिन अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इस घर में कुछ तो गलत था। मालती मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैं उनका कुछ छीन लूंगी। छोटू के अपने राज थे और बाबूजी की बातें दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। फिर मैंने सोचा, क्यों ना मैं संजय साहब को बाबूजी का सच बता दूं। मैं उस दिन का इंतजार करने लगी और फिर वही रात आई जब मालती फिर से बाबूजी के कमरे में गई, वो भी रात के 12 बजे। मैंने तुरंत संजय साहब को जगाया और कहा, मुझे आपको कुछ दिखाना है, आप मेरे साथ चलिए। पहले तो वो कुछ समझे नहीं, फिर चुपचाप मेरे साथ चल पड़े। मैं उन्हें बाबूजी के कमरे के पास ले गई और बोली, देखिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। उन्होंने दरवाजा धीरे से खोला और हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मालती तो बाबूजी के सिर की मालिश कर रही थी और बाबूजी कह रहे थे, बेटी, तुम्हारे हाथों में तो बहुत जादू है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरी सेवा करती हो। हम दोनों ने यह सुनकर बिल्कुल चुप हो गए। मुझे शर्म से जमीन में गड़ने का मन हुआ। बाबूजी तो अपनी बहू को बेटी की तरह मानते थे और मैं ही सब कुछ गलत समझ बैठी थी। मैंने सबसे माफी मांगी, बाबूजी से, मालती जी से और संजय साहब से भी। तो दोस्तों, मेरी एक गलतफहमी ने पता नहीं क्या क्या सोचने पर मजबूर कर दिया। यह तो बस एक बाप बेटी जैसा रिश्ता था जिसे मैंने शक की नजरों से देख लिया। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। आपको क्या लगता है? क्या इस घर का राज सिर्फ शक था या कुछ और बड़ा चुप चुप था? क्या आप कभी ऐसे ड्रामे में फंसे हैं? तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।